हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिक बक्स। आज फाइनली इतने दिनों बाद मेरी पिक जीत गई है। एलएसजी हैज वॉन। कुछ हमारा भाई थोड़ा सा सेंटी है और थोड़ा सा नाराज हुआ है कि मुंबई हार गया है। आई नो इट वाज अ इंटरेस्टिंग मैच। मुंबई की बैटिंग बिल्कुल नहीं चली, बट एलएसजी ने बीच में कोशिश की हारने की। मोटा भाई इन्फ्लुएंस आया था एंड में, बट फिर याद आया कि स्कोर ही इतना नहीं है और निकी पी को हमने पीछे से सेटिंग नहीं की हुई है और वो जीत गए। बट ओवरऑल इट वाजंट सपोज टू बी एन इंटरेस्टिंग मैच, पर उसको इंटरेस्टिंग मैच बनाया गया और बन गया, या प्रेशर आ गया, वट एवर इज द केस। बट एट द एंड लखनऊ ने ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी टीम के लिए ले लिए हैं, जिससे टेबल बहुत इंटरेस्टिंग हो गया और लखनऊ के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए। एंड मुंबई टेक्निकली देखा जाए तो थोड़ा सा अब मुश्किल है उनके क्वालिफाइंग के चांसेस, बट नेवर से नेवर। बट लखनऊ ने अपने चांसेस जरूर स्ट्रांग किए। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे आज की गेम के बारे में? पिक मेरी हार गई है, लेकिन हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और लखनऊ ही वो बाजीगर है, क्योंकि लखनऊ में राहुल है। तो आप समझिए, ये मेरी चाल थी कि लखनऊ पिक करना। लखनऊ टीम जो मेरे को किस्मत से मिली है, वो इसीलिए मिली है क्योंकि अब वही मेरी किस्मत का ताला बनेगी। मुंबई जी का बाय बाय हो गया है। हमारे हार्दिक पांड्या जी, बहुत अच्छी कैप्टनसी थी उनकी, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बॉडी लैंग्वेज से बहुत अच्छी तरीके से टीम को कैरी करा है। अंबानियों का पैसा भी नहीं संभाल पाए वो। और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी शायद, मुझे लगता नहीं रिन्यू होगा या नहीं होगा। तो आई डोंट नो, बट ठीक है यार, लखनऊ जीत गई। एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। सिड, बाकी आप क्या कहना चाहेंगे भाई? यार, मुंबई इंडियंस प्लेड वेल, बट आज लखनऊ का दिन था। हम्म। उन्होंने बड़े अदब से अ, हराया। आज ही T20 टीम आई बाहर। टॉप 6 इंडियन बैट्समैन में से 3 मुंबई इंडियंस में खेलते हैं। तो आज जब टीम सेलेक्ट हुई और मुंबई इंडियन का स्कोर देखा, आई थिंक हमारा वर्ल्ड कप में भी यही हाल होना है। तो फोकस शिफ्टिंग फ्रॉम आईपीएल टू वर्ल्ड कप। आई होप पांड्या। इस वर्ल्ड कप में कौन आया था? या लाइक डेविड वार्नर वंस वेंट इनटू द वर्ल्ड कप आउट ऑफ फॉर्म। मैं सुबह से यही प्रे कर रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या भी कोई करिश्मा करके T20 वर्ल्ड कप में आ जाए। बट फॉर हम्म। टुडेस मैच इट वाज काइंड ऑफ लाइक आफ्टर 5 ओवर्स इट वाज काइंड ऑफ लाइक प्रिडिक्टेबल। जल्दी विकेट्स खो गई थी। प्लस बैन एल एलएसजी ने सारा ग्रिप बना के रखा गेम पे, सो इट वाज प्रीटी वन साइडेड। आप भी नहीं, वीडियो पे ग्रिप बना के जस्ट रखे। ग्रिप बना के रखिए प्लीज। आप बड़ी देर बाद आए, आउट ऑफ टच लग रहे हैं थोड़े। नहीं, बट कमिंग बैक टू दिस मैच, आई थिंक एज यू सेड कि जैसी चेज में आए हैं फर्स्ट 5 ओवर्स, सॉरी जैसी बैटिंग शुरू हुई है फर्स्ट 5 ओवर्स में ही काइंड ऑफ पता चल गया था कि मैच का रुख कहाँ बदलने वाला है। इवन दो आई थिंक स्टॉइनिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक फॉर देम टू स्टार्ट विद। उन्होंने पिच अच्छी रीड करी हुई थी एंड दे न्यू व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द पिच एंड दे टुक एडवांटेज ऑफ दैट। वो जो स्टार्टिंग की नमी थी पिच में, वो स्टॉइनिस ने अच्छी एक्सप्लॉइट की। एंड रोहित एंड लेफ्ट आर्म सीमर्स लव स्टोरी कंटिन्यूज। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिकॉज वर्ल्ड कप इज कमिंग, देयर आर सो मेनी लेफ्ट हैंड टॉप क्लास बॉलर्स जिनको फेस करेंगे। उसमें क्या आपको लगता है एंड हाउ रोहित गोना अप्रोच दैट? यार, आई थिंक इट्स गोना बी द सेम वे। जैसा अब वर्ल्ड कप से पहले हम लोग वनडे ओडीआई सिलेक्शन में रोहित शर्मा का बोल रहे थे कि रोहित हैज बीन ऑफ कलर एंड ऑल, बट ही शोड अप इन वर्ल्ड कप और अच्छा परफॉर्म करा। तो आई कैन जस्ट होप कि ही परफॉर्म्स वेल इन T20। अपनी अप्रोच ना चेंज करे, सेम अप्रोच से बैटिंग करे। बट यार, लेफ्ट आर्मर्स का तो ऑलमोस्ट लाइक ट्रेंट बोल्ट राजस्थान के साथ दोनों गेम थे, ट्रेंट बोल्ट पहले ओवर में रोहित शर्मा को आउट कर गया। ऐसे दिल्ली में खलील था, ठीक है, वो आउट कर गया रोहित शर्मा को। तो आई गेस लेफ्ट आर्म पेसर्स की ये प्रॉब्लम है। और पहले राउंड में हमारा एक ही इंपॉर्टेंट सबसे जो मैच है वो पाकिस्तान से है। उनके पास शाहीन अफरीदी हम्म। भी हैं और मोहम्मद आमिर भी हैं। तो दो लेफ्ट आर्म वहां पे भी हैं। बट आई फील कि वो बैलेंस आउट हो जाएगा बिकॉज यशस्वी ओपनिंग करेगा एटलीस्ट। राहुल नहीं है, बिकॉज नहीं तो राहुल और रोहित दोनों ही लेफ्ट आर्म के लिए वीक थे और वो दोनों ही आ जाते थे सामने। तो आई गेस इट विल मेक अ बैलेंस आउट ऑफ इट। और रोहित नीड्स टू स्टेप अप द विद नो, आई डोंट नो यार, वो मन से खेल भी रहा है मुंबई के लिए या नहीं खेल रहा है, जो भी मुंबई ने मैनेजमेंट ने जो किया है। तो आई एम नॉट श्योर कि वो मन से खेल रहा है या नहीं खेल रहा, बट इंडिया के लिए आई नो रोहित शर्मा विल शो अप गोइंग बाय 2023 वर्ल्ड कप एज वेल। सो इफ ही डज इट, ही विल कोप अप राइट। विद दैट।
Sid, what do you think, yaar? I know Rohit is another concern, but what about Surya's form? Because going into the World Cup, हमारे ये टॉप के बैट्समैन हैं जिन पे हम heavily rely करते हैं to score heavily. I know Surya is looking off color as well. Do you think it has to be any concern on कि भाई जब World Cup में जाएंगे, or it's just like they are professionals? Sometime comes और ये जो अभी bad form है वो अच्छी form में convert हो जाए. It's good that they're shoving away everything. Yeah, yes, they are professionals. In form, out of form is part and parcel of the game. Especially आजकल इतना cricket हो रहा है, they have such long careers. So it comes and goes. To me, T20 World Cup versus 50 over World Cup, two different ball games. Um, I've been like thinking about it since morning, since the team was announced. If India has to play well and win the World Cup, their strategy needs to be 2 point. Like, honestly, if you ask me, they don't have an impact player, especially like batting top five, that they just come and change the game. They don't have anyone who can like 25 balls 80, जैसे अभी हम आईपीएल में इम्पैक्ट देख रहे हैं कि आते ही बदल रहे हैं. तो they don't have that. Again, like मैं अपने मन को मे बी पॉजिटिव करने के लिए बोल रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ नाउ दिस इज द टाइम लाइक एवरीवन कम्स टुगेदर एंड एवरीवन नीड्स टू हैव अ रोल एंड more than skill and anything, because at this point, like, I don't think by sheer like impact, India's 11 is looking the best to me on paper. Um, but yes, at the same time, they have big names. Some people are out of form, like you mentioned, like Surya Kumar Yadav, Hardik is one of them. They can come into form anytime. They're big players. But like overall, if India has to do well in World Cup, they have to click as a team. I know we are not talking about World Cup, but since morning, I'm like very, very disappointed. या नहीं हॉट टॉपिक बना हुआ है एंड आई आई अंडरस्टैंड कि यही प्लेयर्स हैं जो आगे भी जाने वाले हैं बट लेट्स कमिंग बैक टू द गेम टुडे लखनऊ ने अपने चांसेस अच्छे किए हैं बट इन सम टाइम्स आई थिंक लखनऊ थोड़ा सा एक्सपोज भी हुआ है अगर आज स्टोइनिस ने अपना बॉलिंग बैटिंग में ओवरऑल परफॉर्मेंस नहीं दिया होता तो व्हाट डू यू थिंक लाइक लखनऊ ऑन फ्लैट ट्रैक्स डू यू थिंक दैट they are capable enough to go on and beat like say likes of Rajasthan yeah, Kolkata in going forward playoff kind of situation. Because आज आके कहीं ना कहीं लखनऊ की कुछ चीजें एक्सपोज हुई हैं अगर स्लो पिच ना हो उसके बारे में आप चांसेस के बारे में क्या कहते हैं इन प्लेऑफ्स इफ दे मेक इट टू द प्लेऑफ्स Yeah, and I think like for Yeah. me, they are not looking the team that will make it to the finals. जैसे हमने देखा अभी they have had off days, good days and bad days. But again, like Stoinis ne again, this was like the second match single-handedly he played and like won them. Then Nicky Puran, Nicky, he is like in a great form. So they have players, but they're not looking the team to beat. You know, like जैसे राजस्थान और KKR का लग रही है. They'll certainly make it to the top four. I don't think they're gonna win the cup, but again, it's T20. You never know. कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर यू रिगार्डिंग राहुल क्योंकि यही टीम से जुड़े जा रहे हैं अब देखो जिस हिसाब से भी है ही स्टार्टिंग स्लो एज ही डज एंड उसके बाद पिकअप करते हैं बट डोंट यू थिंक कि वो जो स्टार्टिंग की 10-12 बॉलें हैं पावर प्ले में दैट इज आल्सो हार्मिंग देम टू पोस्ट बिग स्कोर्स यार ऑफ लेट वो राहुल की वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है आई लाइक टुडे इट वाज द नीड ऑफ द आवर बिकॉज अदरवाइज अगर वो लोग नहीं खेलते तो वो भी 28 फॉर 4 होते जैसे मुंबई का था इवन लाइक पांड्या 6th ओवर में आउट हुआ है बट बॉल तब भी मूव कर रहा था तो टुडे इट वाज द नीड ऑफ द आवर बट अदरवाइज राहुल इज प्लेइंग रियली फास्ट इन पावर प्ले एज वेल ठीक है अब सिलेक्शन भी नहीं है तो आई डोंट थिंक अब उसको कोई प्रेशर लेके भी खेलना चाहिए तो अब नाउ आई थिंक ही इज टू फ्री नाउ टू प्ले विद एंड मोरओवर इट आज का गेम यार बॉलिंग ने जीता है जिस तरीके की बॉलिंग करी है प्रॉपर 4 पेसर लेके जैसे वो मोहसिन खान अच्छी बॉलिंग डाल रहा था देन नवीदुल हसन नवीद तो है ही अच्छा बॉलर एंड देन मयंक यादव भी आज वापस आ रहा था तो आई गेस दे हैव लाइक गुड ब्लेंड ऑफ प्लेयर्स बट ऑब्वियसली one team which I think like is superior than Lucknow who's looking more solid is Rajasthan but I'll still back Lucknow because
I have a feeling that Butler won't be available in playoffs, and that will be a big I think miss वो for अनाउंस हो Rajasthan. गया है ना शायद. Yeah, Yeah. yeah, yeah. You're right. English players are not available for the playoffs. Yes, so that will impact Kolkata and Rajasthan because Phil Salt won't be there, who's scoring runs consistently, almost 400 runs this season. Butler has scored 200s. So that will be the point where, I feel that LSG will be over these two teams at least. Very good point mentioned. Yeah, yeah, for sure. Any last comments on this game? Otherwise, I think we should discuss about tomorrow. I think it was a pretty one-sided game. थोड़ा सा interesting बना, but at the end of the day, Lucknow deserved to win. Yeah, I just wanted to discuss मतलब एक लास्ट पॉइंट बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आज भी जो मयंक यादव है वो बहुत अच्छा मतलब बॉलिंग रिदम में लगा है, लेकिन वही जब उसको विकेट मिली है तो वो फिर दोबारा चला गया था इंजर्ड होके, लाइक पहली बॉल डाल के ओवर की एंड ही Okay. वेंट आउट. Yeah. So yeah, it's gonna be a very tough road for him because he is that pacey bowler which we need, but he is injury prone. जो अभी तक मुझे लग रहा है Mhm. कि उसे फिर दोबारा वो साइड स्ट्रेन खिंच गया है, तो I don't think he will be able to play any more or any more games or not. So that was the only point कि भाई फिटनेस अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी. बाकी तो यार वर्ल्ड कप पे तो हम फिर अलग पॉडकास्ट करेंगे ही जब इंडियन टीम के बारे में बात करेंगे. तो Right. आई गेस अब कल के गेम बात करते हैं. कल का गेम बड़ा हॉट गेम है. सिड की टीम का मैच है विद तनुज टीम. तो सिड क्या पिक है Yeah. आपकी? मेरी विच टीम का मैच है? पंजाब और राजस्थान? पंजाब पंजाब. Oh, Punjab. Punjab. bro. Punjab. After last match high, Punjab. I'll always support my team. And players to watch out? Players to watch out, Johnny, Yeah. and from other team, I'll go for Yeah. that Sri Lankan bowler, Pati Randa. Patirana. Patirana, bhai, Patirana. Uh, Patirana I कहाँ से आ think गया? Yeah, I'm sleep deprived, guys. Oh, every day you're आप sleep थोड़ा deprived. बोलना पड़ता है. Okay, Karan, your pick. यार आई थिंक सीएसके अगर उनको आना है प्लेऑफ्स में चांस बनाने हैं तो कल बहुत इंपॉर्टेंट गेम है उनके लिए एंड दे हैव टू विन दैट. तो आई वुड लाइक टू बैक धोनी इन दीस क्रंच सिचुएशंस, नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम ऋतुराज एज वेल, बट या आई थिंक सीएसके प्लेयर्स टू वॉच. आई थिंक कल हमारा सीएसके में से यार दुबे अगेन, बिकॉज आई थिंक बहुत हाई उसमें है बंदा कॉन्फिडेंस में and he knows how to perform and अब उसकी ऑडिशन चल रही है कि he wants to be in the 11 as well. तो उसके लिए he's going to put in good cases towards us and I think Dubey. And from Punjab, I think it has to be Prabh Simran क्योंकि उसने एक तो बहुत freely खेल रहा है. Last game में he got unlucky and he got run out, but I think he has a lot of runs in him and he will perform well. But CSK is my pick for tomorrow. Yeah, my pick will also be CSK, and because I think यार it will be very tough because CSK का जो bowling attack है, batting I can still say कि वो मैच कर सकते हैं, but bowling attack जो CSK का है ना वो पथिराना और मुस्तफिजुर की वजह से विद जडेजा, तो आई थिंक वो bowling Yeah. edge मैं CSK को देना चाहूंगा. प्लेयर टू वॉच आउट मेरा पंजाब से शशांक, he'll be my player to watch out for, and for these guys I guess the player to watch out for CSK will be Shivam Dubey for me as well. So let's see Nice. what happens. Yeah. Anyways, thank you so much for joining us, guys. We'll be back tomorrow with another video and we'll be discussing tomorrow's results as well. Keep watching. Please subscribe and like us. Thank you. Sure. We'll be back soon. Bye bye. Thank you.